हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल आपका बहुत 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 सारा स्वागत है। तो मैं अभी भी करेंटली दुबई में ही हूँ, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही है, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं छोटे छोटे वीडियोस अपलोड करूँ। सो दिस इज़ अनदर क्विक वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 6 नवंबर से जो वीक चालू होता है उस वीक में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप कैसा महसूस करोगे एंड व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन दिस वीक। ओके, तो पॉसिबली आप ये वीडियो मंडे को देखोगे। ओके, सो ये वीक क्या हो सकता है आपके साथ। अ वेरी जनरल रीडिंग मे और मे नॉट रेजोनेट टू यू, तो जितना हो सके उतना लेना, बाकी इफ़ इट डज नॉट रेजोनेट तो कोई बात नहीं, दूसरा वीडियो देख लेना। आई एम गोइंग बैक होम टुमारो, तो यस रेगुलर वीडियोज़ आने वाले हैं। सो लेट्स सी हाउ आर यू गोइंग टू फील दिस वीक। Starting from 6th of November, are you going to feel? Okay. ओके, तो आई डेफिनेटली फील आप थोड़ा स्टक फील कर सकते हो, बिकॉज आपके प्लान्स आइडियाज़ बहुत जो सारे जो थॉट्स हैं वो सिर्फ कोई भी करियर रिलेटेड या कोई चीज़ के रिलेटेड वो लैंड नहीं हो पा रहे हैं। आप बहुत स्टक महसूस कर रहे हो, एज इफ़ आप कोई थॉट को लेके बैठे हुए, आप कोई थॉट को, कोई मेमोरी को लेके पकड़ के बैठे हुए। हो सकता है कुछ रिसेंटली आपके साथ हुआ हो, या फिर कोई मुलाकात के दौरान कुछ किसी ने कुछ आपसे कहा हो, या फिर कुछ तो आपके माइंड में ऐसा क्लिक हुआ है जिसके रिगार्डिंग आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत स्टक महसूस कर रहे हो सकता है कोई कम्युनिकेशन हुई हो किसी के साथ में जिसके बारे में आप बहुत ओवर थिंक करोगे, या फिर कुछ ऐसा इंस्टेंस हुआ है, या फिर मुलाकात में कोई ऐसी बात हुई है, या फिर कुछ तो मेमोरी है आपके माइंड में जो आपको बहुत स्टक ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी दे रही है। तो ये हफ्ते आप थोड़े से ओवर थिंकर की एनर्जी में हो सकते हो, बिकॉज आप थोड़े चेंजेस करना चाहते हो, आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, आपको मन कर रहा है अपने लाइफ में कुछ बदलाव लेने का, लेकिन वही बात है कि सब कुछ आपके दिमाग में चल रहा है। कुछ एक्शन ओरिएंटेड ये वीक मेरे को नहीं लगता, बट काफ़ी सारे प्लान्स आइडियाज़ बन सकते हैं, लेकिन उन पे एक्शन नहीं होगा। हो सकता है आप लोग बहुत प्लानिंग करोगे, बहुत ऑर्गेनाइजिंग करोगे, लेकिन एग्जीक्यूट करने की जब बात आती है तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ रही है। साथ साथ में ये भी बहुत अब्रप्टली आ रहा है कि कोई मेमोरी है जो होगी या फिर हुई है जिसके बारे में आप बहुत ओवर थिंक करोगे। ये कोई पर्सन के रिगार्डिंग हो सकती है, या फिर ऐसे ही कोई तो एक मुलाकात या फिर एक मेमोरी है बस, जिसके बारे में आप बहुत ओवर थिंक करोगे, जिसको कंटिन्यूसली अपने माइंड में रिपीटेडली चलाते रहोगे। ओके, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करोगे अपने लोगों की तरफ, और काफ़ी ज़्यादा हो सकता है अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स है तो आपको उनकी थोड़ी चिंता हो सकती है, या फिर आप चाहते हो कोई आपकी केयर करे, वैसी वाली एनर्जी, थोड़ा सा लव को क्रेव करने वाली एनर्जी में आ सकते हो। आप थोड़ा दिमाग से कम दिल से ज़्यादा आप सोचने लगोगे, बिकॉज आप बहुत इमोशनली सोचने लगोगे, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थिंकिंग कर सकते हो, आपको हर्ट हो सकता है जल्दी, आप बहुत सेंसिटिव हो सकते हो, बिकॉज आप खुद एक सेंसिटिव एनर्जी में हो। आपको चाहिए लोग आपसे ठीक से बात करें, कोई अगर आपसे रूड से बात करेगा तो हो सकता है आप रो दो, बिकॉज आप थोड़े से अपने सेंसिटिव जोन में रहोगे। यस, ये वीक थोड़ा सेंसिटिव है। आपको चाहिए लोग आपके साथ कोऑपरेट करे, वर्क करे, कोई आप पे चिल्लाए ना, कोई ड्रामा ना करे, कोई केओस ना हो। तो आप बहुत शांत और हम्बल और एकदम ही केओटिक वे से नहीं रहना चाहते हो, आप बहुत पीस लविंग बनना चाहते हो ये वीक। आपको थोड़ा सा मे बी आपने प्लान किया है कि थोड़ा आप स्टिल हो जाओ, या फिर थोड़ा सा आप रुक जाओ, से थोड़ा ठहर जाओ। यहाँ पे अगर आपका कोई बिजनेस है या फिर कुछ, तो यहाँ पे कुछ एग्जीक्यूट होते हुए नहीं दिख रहा है मुझे। ज़्यादा करके प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग में ही चीज़ें दिख रही है। आपको लोगों का सपोर्ट ज़रूर मिलेगा, बिकॉज आप खुद एक लविंग एनर्जी में आने वाले लोगों के साथ में बहुत जल्द, जहाँ पे आप थोड़े से हम्बल होने वाले हो, या फिर थोड़े से सेंसिटिव होने वाले लोगों की तरफ, और आप वही चीज़ अपने लिए भी एक्सपेक्ट करोगे। यस, आप पीस हार्मनी चाहते हो, अगर आपकी फैमिली में वो नहीं है तो आप वो चाहते हो। आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हो जहाँ सबको समझे, हार्मनी में आना चाहते हो। आप स्ट्रगल फाइट से थक चुके हो, अगर आपके अराउंड होती है या फिर आप करते हो, आपको एंगर फ्रस्ट्रेशन ये सारी चीज़ों से छुटकारा चाहिए। आपको एक स्टेबल लाइफ चाहिए, एक हैप्पी लाइफ के लिए आप बहुत बोलते हैं ना, आपका मोस्टली आपका जो फोकस होगा ये वीक वो ये होगा कि आप सब कुछ एक हार्मनी में, हैप्पीनेस में और पीसफुल नेचर से करो, और वही चीज़ आपको वापस मिले। आपको कोई तरीके का कन्फ्रंटेशन, झगड़ा या ये सब चीज़ें करने में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। आप चाहते हो कि सब ठीक से रहे और
आपसे भी ठीक से रहे, आपसे ठीक से बात हो, आपका केयर करे, आप लोगों का केयर करो, थोड़ा सा मतलब ऐसी इक्वल गिव एंड टेक म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाली एनर्जी में आप आ सकते हो, जहाँ पे आप ट्राई करोगे अपने लिए खुश रहने के लिए। ओके, आप अपने लिए कोई भी बड़ा रिस्क नहीं लोगे ऐसा कि जो आपको एक अनहैप्पी पोजीशन में डाले। आप खाली पीसफुल रहना चाहते हो, आप एक हैप्पी एनवायरनमेंट में रहना चाहते हो। आपका मोस्टली स्ट्रगल जो यहाँ पे दिख रहा है ना, वो एक हैप्पी एनवायरनमेंट में रहना और हैप्पीनेस लेना और देना, ये चीज़ में ज़्यादा लग रहा है। बिकॉज आपको कोई कन्फ्रंटेशन या फिर कोई फाइट्स, एंगर या फिर ज़्यादा नॉइजी जगह, ये सब चीज़ों से अभी थोड़ी चिढ़ मचेगी। ओके, सो ऐसे ही लग रहा है। हो सकता है कि आप थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट भी कर लो इन अ सेंस। वाई? बिकॉज आपको वो पीस, वो मतलब आप बहुत ही सेंसिटिव जोन में जाने वाले हो, जहाँ पे आपको अपनी कंपनी, अगर किसी से आप एंगेज भी कर रहे हो तो आप मेक श्योर करो कि वो आपका बहुत करीबी है। आप सबको इक्वल अटेंशन नहीं दोगे, अपनी एनर्जी को बेसिकली प्रोटेक्ट करके रखोगे। डेफिनेटली आप अपना सर्कल, जो क्लोज फ्रेंड सर्कल है, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो। आप अपनी हैप्पीनेस के लिए चीज़ें करोगे। हो सकता है अपने आप को थोड़ा पैम्पर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा और टाइम बिताओ। आपका मेन गोल यहाँ पे ये वीक यही है कि लोग ठीक से रहे, आप ठीक से रहो, आप अपने आप के लिए एक हैप्पी एनवायरनमेंट बनाओ और आप खुश रहो। आपका मोस्टली आप थक गए हो एक एनर्जी पे स्टक, मतलब क्योंकि यहाँ पे एक मेमोरी है जिसके बारे में आप इतना सोच रहे हो कि वो आपको भी एग्जॉस्ट कर रही है, और वो एग्जॉस्ट नहीं कर रही है तो वो कर देगी। इसकी वजह से आप चाहते हो कि सब एक हैप्पी लविंग एनर्जी में आए और आपको भी वही एनर्जी फॉरवर्ड करे। आपको कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए, आपको हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट चाहिए ये वीक। सो लेट्स सी इफ यू विल गेट इट। हो सकता है आप चीज़ों को थोड़ा होल्ड पे रखो, जस्ट बिकॉज आपको थोड़ा, बोलते ना, ब्रेक चाहिए या थोड़ा टाइम चाहिए चीज़ों से। सो आप थोड़ा टाइम अपने लेते हुए दिख रहे हो, मच नीडेड टाइम। ओके, यस, देखा तो यस, तो आप बहुत ही एक हैप्पी एनर्जी में रहना चाहते हो, क्योंकि आप अपना, आपको ऐसे लग रहा है कि आप राइट ट्रैक पे नहीं हो, आप गलत चीज़ों पे फोकस कर रहे हो, अपनी एनर्जी गलत जगह डाइवर्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी खुशी आपको मिल नहीं पा रही है। आप चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रखने की कोशिश करोगे ये वीक, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना चाहोगे। हो सकता है कोई अगर आपको लेके कोई नेगेटिव मेमोरी भी बोले आपको, तो आपको नहीं बात करनी। कोई आपको गॉसिप भी दे तो आपको नहीं बात करनी। आपको कोई भी चीज़ जो नेगेटिव है या फिर बुरी है लोगों के लिए, आपके लिए, आपको वो चीज़ करनी ही नहीं है। आपको कोई भी ड्रामा में इन्वॉल्व नहीं होना, और वही चीज़ आपको अपने लिए भी नहीं चाहिए। सो यस, लेट्स सी मोर। यस, आपको अपनी रिलेशनशिप्स ठीक करनी है, आपको लोग के साथ और यू वांट टू हैव गुड पीपल इन योर लाइफ। आपको हो सकता है आपको न्यूनेस चाहिए, न्यू लोग, या फिर न्यू एनवायरनमेंट्स। मतलब आप अपने रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप्स और चाहते हो जो नए लोगों से हो, जो अच्छे लोग हो। मतलब यू वांट टू चेंज एवरीथिंग। आप जहाँ भी जो लोगों से इन्वॉल्व हो रहे हो, अगर वो अच्छे नहीं है तो आपको वो चीज़ बदलनी है और कुछ न्यू बिगिनिंग करनी है अपने रिलेशनशिप्स में, अपने वर्क एनवायरनमेंट में एक न्यूनेस लेके आनी है। आपको कट ऑफ करना है एक पास्ट हैबिट या फिर पैटर्न को, और एक न्यूनेस आपको लेके आने का बहुत मन करेगा ये वीक। ओके, बिकॉज यस, उसके लिए जो भी चीज़ आप छोड़ के जाओगे ना ये वीक, हो सकता है आप कोई चीज़ पे फाइनली गिव अप कर दो, या होप आपका जो है वो ख़त्म हो जाए। तो वो चीज़ जो आपकी ख़त्म होगी वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होगी, बिकॉज देयर विल स्टिल बी थोड़ा सा स्टॉकिंग एंड थोड़ा सा कन्फ्यूजन इन दैट एरिया। जो भी आप, जिससे भी आप बाहर निकलना चाह रहे हो, वो चीज़ पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होगी। लेकिन ये जो डिज़ायर है आपका कुछ नया बिगिन करने का, नई चीज़ या नया वेंचर, नया बिजनेस या फिर नए लोग, नए रिलेशनशिप्स, ये बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी आपके माइंड में चलेगी। आप बहुत ज़्यादा अपनी बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करोगे, आप अपने लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहोगे, आप अपनी हैप्पीनेस को प्रोटेक्ट करोगे, अपनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ बनाओगे अपने लिए। अगर आपके फैमिली के लिए आप बहुत ज़्यादा खड़े हुए दिख रहे हो, मतलब अगर कोई फैमिली में स्ट्रगल कर रहा है, कुछ है, तो आप ज़रूर वो टाइम अपनी फैमिली, लव्ड वंस को देते हुए दिख रहे हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। यस,
आप चीज़ों का टेक केयर करोगे, डेफिनेटली आप चीज़ों को संभाल के रखोगे। ये मैंने कहा कि आप लोगों के लिए बहुत सारा कंपैशन होल्ड करोगे, बहुत सारा कंपैशन। जो भी आपकी तरफ आएगा एडवाइस को लेके, मदद को लेके, आप उनकी मदद करोगे, आप उन्हें एडवाइस करोगे। आप लोगों के लिए बहुत एक हेल्पिंग हैंड बन सकते हो। यू विल बी लाइक, मतलब बहुत सपोर्टिव लोगों के लिए, और वही सपोर्ट आप चाहोगे लोगों से अपने लिए। ओके, अगर यहाँ पे कोई भी पर्सन के बारे में अगर आप पूछ रहे हो, इन केस अगर आप पूछ रहे हो कि ये पर्सन के साथ ये वीक क्या होगा, तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस इस पर्सन से मेंटेन कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी सेपरेशन में हो तो इनकी जो थॉट है, इनका थॉट आपको बहुत बॉदर कर सकता है, ओवर थिंक कर सकते हो, क्योंकि आपको लगेगा चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है। इस वजह से आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हो, थोड़ी और दूसरी एनर्जीज पे फोकस कर सकते हो। बट अगेन वो बैक एंड फोर्थ आपका रहेगा। आप ज़्यादा करके अपने ऊपर, अपनी हैप्पीनेस पे फोकस करना चाहोगे, लेकिन वही वो कॉन्फ्लिक्टेड कन्फ्यूजन एनर्जी वापस रहेगी। वो थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड आपका रहेगा, लेकिन मोस्टली मुझे लगता है कि आप एक हैप्पीनेस को चेस करते हुए दिख रहे हो ये वीक। एंड आप चाहते हो आप लोगों के लिए भी बेटर करो। आप ऐसा नहीं कि सिर्फ लोगों से एडवाइस लेना चाहते हो या फिर सपोर्ट लेना चाहते हो, वही चीज़ उनको प्रोवाइड भी करना चाहते हो। तो इनकेस आप कोई भी ऐसे प्रोफेशन में हो जो सर्विस का है, आई थिंक आप उसमें बहुत एक्सेप्शनली वेल करोगे। आप लोगों की बहुत सहायता करते हुए दिख रहे हो। या फिर अगर ये वीक, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है कि ये वीक अगर आप चैरिटी करो, अगर आप कोई तरीके की चैरिटी करो, आप देख सकते हो कि कौन सा दिन आपके लिए अच्छा है, बट अगर आप चैरिटी करो, वाओ, सी आई टोल्ड यू, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अगर आपका लक स्टक है, अगर आपको कोई चीज़ में रुकावट आ रही है, कोई चीज़ ठहर रही है, पैसों को लेके, करियर को लेके, फैमिली को लेके, कोई चीज़ में परेशानी है, चैरिटी विल स्पिन द व्हील। कार्ड देखो कौन सा आया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपका फॉर्च्यून, आपका गुड लक टर्न हो जाएगा अगर आप थोड़ी चैरिटी करो ये वीक। हाईलाइट ये वीडियो का, इफ़ यू डू चैरिटी, थोड़ा सा अगर आप देना चालू करो, कोई सर्विस करो, एनीथिंग, गिव एनीथिंग, कोई भी नीडी पर्सन को कोई भी तरीके की चैरिटी आपके भाग्य में बहुत बड़ा सुधार लेके आएगी। बिकॉज कोई चीज़ इतनी स्टक है और वो चीज़ लक की वजह से ही स्टक है। अगर आपके लव लाइफ में इश्यूज़ है वो सॉल्व हो जाएंगे, अगर आपके करियर में इश्यूज़ है वो सॉल्व हो जाएंगे, फाइनेंस में इशू है वो सॉल्व हो जाएगी। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मेक इट अ पॉइंट कि आप ये वीक मैक्सिमम चैरिटी करो, मैक्सिमम चैरिटी करो। बिकॉज आई डेफिनेटली फील आप कर सकते हो, और आप ये दिल, आपको स्पेशली आपके दिल में अच्छा लगेगा कोई चीज़ किसी और के लिए करके, बिकॉज आप एक एनर्जी में आने वाले हो जो बहुत लविंग, काइंड और कंपैशनेट है। तो ये चीज़ का अच्छा फ़ायदा उठाओ और लोगों के लिए कुछ अच्छा करो, ताकि आपको भी उस चीज़ का अच्छा मिले। डेफिनेटली आपका सब कुछ, मतलब आप एक बहुत ही हेल्पिंग काइंड ऑफ एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो। लोग आपकी तरफ बहुत, या आपको थोड़ा सा आपका मेंटल पीस मिलेगा। ओके, आपका जो इलॉजिकल चल रहा है, कभी कभी आप समझ नहीं पाते हो चीज़ों को, आप लॉस्ट हो जाते हो, अगर ऐसा कुछ स्टेट ऑफ माइंड आता है आपका बीच में, आई बेट यू अगर आप चैरिटी करो ये वीक स्पेशली, आई एम नॉट सेइंग, वैसे तो करनी हर दिन चाहिए और हर महीने चाहिए, लेकिन स्पेशली अगर ये रीडिंग हम आज कर रहे हैं, अगर आज के लिए, मतलब ये वीक के लिए आ रहा है, तो आई थिंक डेफिनेटली यू शुड डू चैरिटी। यस, सी, बी अ सपोर्ट। आपको सपोर्ट करना है कम्युनिटी को, ताकि कम्युनिटी और डिवाइन आपको सपोर्ट करे। यू हैव टू गिव, आपको कुछ देने की एनर्जी में। अगर आप सिर्फ मांगते जाओगे चीज़ें तो आपको कुछ नहीं मिलेगी। अगर आप प्रे करते हो कि ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन यहाँ पे गिव एंड टेक वाली एनर्जी में आपको आना पड़ेगा, जहाँ पे आपको अपनी कम्युनिटी, लोगों के लिए भी कुछ सर्विस करनी है या कुछ देना है उनको, ताकि आपको भी बदले में कुछ मिले। यहाँ पे आपका हाथ थोड़ा खोलना पड़ेगा। अगर आपको पैसे चाहिए तो पैसों की चैरिटी करो, अगर आपको अच्छी एजुकेशन चाहिए तो बुक्स की चैरिटी करो, अगर आपको अच्छा स्किन चाहिए तो स्किन केयर दो, अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो फिर हॉस्पिटल्स में जाके मेडिसिन की चैरिटी करो। आई डेफिनेटली फील ये चीज़ आपका लक पूरा टर्न करेगा और आपको बहुत सपोर्ट मिलेगी। ये जो भी स्टकनेस आप फील कर रहे हो वो चीज़ ख़त्म होकर आपको मिलेगी हैप्पीनेस एंड न्यू बिगिनिंग। ओके, जो भी आप डिज़ायर करते हो वो चीज़ें आपको मिल जाएगी, ओनली इफ़ आप एक सपोर्टिव तरीके से कम्युनिटी की मदद करो।
क्योंकि आप एक एनर्जी में आने वाले हो जहाँ पे आपको लोगों के लिए कुछ करने का मन करेगा। अगर आपका ये मन कर रहा है टू डू सम चैरिटी, या फिर आपने किसी को कुछ दिया और आपको एकदम अच्छा लगा वो चीज़ का, तो आपको और करना है, ऐसा कुछ आपके मन में अगर अभी आया है, एग्जीक्यूट दिस दिस इज़ द बिगेस्ट मैसेज जो मैं आपको दे सकती हूँ, बिकॉज़ यही आपके लिए है। वो आपके फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा वृद्धि लाएगा। एंड यस, आपको एक एकदम ही प्रॉपर पोजीशन में हो सकता है लेके जाए आपको। अगर आप करियर के बारे में पूछ रहे हो, आई थिंक बहुत पॉजिटिव लक आ सकता है। स्पेशली हैप्पीनेस, जो चीज़ को आप इतना चेज़ कर रहे हो, जो खुशी को आप इतना चेज़ कर रहे हो, जो फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस जो आपका डिज़ायर है, आपका मेजर डिज़ायर होने वाला है ये वीक का, टू बी हैप्पी, खुश रहने का। कोई भी वे, शेप और फॉर्म में कोई चीज़ को ज़्यादा ओवरथिंक ना करने का, खुश रहने का आपका गोल होगा। इस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करोगे, लेकिन आप बैक एंड फोर्थ जाते रहोगे अपनी हैबिट में। आप लोगों के लिए खड़े रहोगे, लेकिन आप वही सपोर्ट एक्सपेक्ट करोगे। हो सकता है आपको ना मिले, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, बिकॉज ये सब एक लेसन है। आप इससे बहुत ट्रांसफॉर्म होकर निकलोगे। ये जो भी साइकिल, ये हफ्ते के बाद आप में थोड़ा सा 0.1% ट्रांसफॉर्मेशन तो आएगा, ओके। बट आपका जजमेंट लोगों को लेके कभी कभी बहुत ख़राब होता है। आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, आप डिसीजन नहीं ले पाते हो। इस चीज़ का आपको कुछ करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ कि आप ये पर्सन जो वीडियो देख रहे हो, उनका सबसे बड़ा इशू क्या है, तो वो है पहला, बोलते हैं डिसीजन ना ले पाना, कंफ्यूज हो जाना, डिसीजन ना ले पाना। मुझे लगता है डिसीजन ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप थोड़ा मार खाते हो, आप थोड़ा स्टक रहते हो, थोड़ा एनालाइज करते हो, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाती। तो इसलिए ये चीज़, ये स्टकनेस जो आप फील करोगे, उसके लिए मेरे को चैरिटी ही लग रहा है आपको करनी है। एंड जैसे आपने देखा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज सच ए ग्रेट कार्ड टू कम। अगर आप वो चीज़ करते हो तो आपको फॉर्च्यून डेफिनेटली स्पिन करेगा। अगर वो थोड़ा बैड लक एरिया में चल रहा है, अभी आपको थोड़ा अलग फील करा रहा है, तो कम्प्लीटली ऑपोजिट आपको फील कराएगा। एंड आपको थोड़ा सा घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत स्टक हो, अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर निकलते भी हो, काम वाम भी करते हो, अगर आप अंदर से लोनली हो, परेशान हो, अकेले हो, तो ये चीज़ को थोड़ा सा डाई आउट ख़त्म कर दो। आप अपने अकेलेपन में खुश रहना सीखो। मुझे लगता है यहाँ पे कोई लोग हैं जो अकेलेपन में थोड़ा बुरा महसूस करते हैं, या फिर थोड़ा कभी कभी लोनली हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए मैसेज है कि अपने अकेलेपन को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, वीकनेस मत बनाओ। बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास, लेकिन ये जो माइंडसेट है आपकी ना, वो बहुत चीज़ों को रोक रही है। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ और ब्लेसिंग्स आपके हाथ से जा रही है। तो ये माइंडसेट में चेंज लेके आओ। एंड डेफिनेटली वन मोर थिंग, लास्ट टाइम, चैरिटी करो, चैरिटी करो, चैरिटी करो, चैरिटी करो। ओके, सो आई विल गिव यू वन एंजल नंबर फॉर टू कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। ओके, सेवन थ्री थ्री एट। ये गूगल पे जाओ, लिखो और देखो क्या नंबर है ये। ओके, 7338 इज़ एंजल नंबर जो मुझे आपके लिए मिल रहा है बहुत ही क्लियरली। व्हाट इज़ द ब्लेसिंग कमिंग इन? देखते हैं आपके लिए ये वीक क्या ब्लेसिंग आ रही है, क्या ब्लेसिंग आ रही है। कोई चीज़ एकदम से, जो एकदम जिस चीज़ में आपने होप लूज़ कर दिया था, वो चीज़ वापस से स्टार्ट हो सकती है। हो सकता है आप एक न्यू पार्टनर को मिल सकते हो, न्यू पर्सन आ सकता है आपके लाइफ में, या फिर कोई चीज़ जो ख़त्म हो गई थी, या फिर आप सेपरेशन में थे तो उससे निकलने की शक्ति, या फिर कोई तो न्यू चीज़, न्यू फीलिंग, या कुछ तो न्यूनेस आपके तरफ आती हुई दिख रही है। आपके रिलेशनशिप सुधर सकते हैं। अगर आप लोनली फील कर रहे हो अपने सराउंडिंग में, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, या फिर एक पर्सन के द्वारा आप लोनली फील कर रहे हो, आपको लग नहीं रहा कि वो इंसान आपको इनफ केयर, पैम्पर और लव दे रहा है, तो या तो कोई नया पर्सन आएगा जो आपको वो सब चीज़ें ऑफर करेगा, या फिर वो चीज़ में सुधार होगा। ओके, तो ये दो चीज़ें आ रही है। इधर एक न्यू फ्रेंड या फिर न्यू पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में जो आपको इनफ केयर, पैम्पर दे, जो आपको हर्ड फील कराए, जो आपको अच्छा महसूस कराए। बिकॉज यहाँ पे कोई तो मिलते हुए दिख रहा है आपको, जो आपको मदद करेगा, आपको गाइड करेगा, आपको खुश करेगा। ये या तो वो इंसान हो सकता है, उनके बिहेवियर में सुधार आ सकता है, या फिर एक कम्प्लीटली न्यू पर्सन आ सकता है। ओके,
जो आपको बहुत हैप्पी करेगा। डेफिनेटली हैप्पीनेस आपको मिलेगी, लेकिन आपको थोड़े प्रिकॉशंस और स्टेप्स लेने पड़ेंगे। स्पेशली ये वीक आपको थोड़ी चीज़ें लोगों के लिए करनी पड़ेगी सेल्फलेस होके, क्योंकि वही चीज़ आपको जल्दी से वापस मिलेगी। लेकिन अगेन दैट इज़ नॉट द पॉइंट। आप एक कंपैशनेट एनर्जी में आओ, क्योंकि वो आप आने वाले हो। अगर आप आए नहीं हो अभी तक, आपको लग नहीं रहा कि, अगर आपको अभी ये वीडियो देख के लग रहा था कि आपको लोगों के लिए कुछ करना है, आपको किसी की मदद करनी है, आपको कोई चैरिटी करनी है, आपको कुछ किसी को देना है क्योंकि उस चीज़ से आपको अच्छा लगता है, आपके मन में अच्छा लगता है आपको, जस्ट गो फॉरवर्ड, गो ऑल इन। ओके, गो ऑल इन, ये चीज़ करो, बिकॉज इससे दो लोग का भला होता है, जिसकी आप मदद करते हो और जो आप मदद करते हो उस पर्सन का भी अच्छा होता है। बट वो जो फीलिंग होती है ना किसी को मदद करने, किसी को ज़रूरत के टाइम पे हेल्प करने की, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रेव, बहुत बड़ा हैप्पी थिंग है। तो जब आप किसी की मदद करते हो तो एक फीलिंग जो आपको आती है वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी फीलिंग है। तो यस, आप वो चीज़ कर सकते हो। व्हाट विल देयर पर्सन थिंक और फील इन दिस वीक? वो आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा स्कैर्ड रहने वाले। एक मिस्ट्री की वाइब है आप दोनों के बीच में, बहुत मिस्टीरियस वाइब है। किसी को कुछ पता नहीं दूसरा इंसान क्या सोच रहा है, पर आप टेलीपैथिकली बहुत कनेक्टेड हो, आप साइकिकली दोनों बहुत कनेक्टेड हो, लेकिन दोनों ही अप्रोच नहीं कर पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो सकता है जो छोटे छोटे इंट्रैक्शंस भी है ना, वो भी बहुत ऑकवर्ड हो जाए आप दोनों के बीच में। कोई तो चीज़ ऑकवर्डनेस कुछ दिख रही है मुझे यहाँ पे। आप दोनों अगर पहले जैसे भी थे, वो वाइब वैसी नहीं रहेगी, कुछ तो बदलाव आएगा। क्योंकि यहाँ पे एक इंसान बहुत डरा हुआ लग रहा है इस कनेक्शन से, या एक पर्सन से। ये आप हो सकते हो या फिर ये वो हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे उनकी एनर्जी दिख रही है जो बहुत ज़्यादा स्कैर्ड है इस कनेक्शन से या फिर आपसे। तो साइकिकली तो कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, हो सकता है इनको आपके ड्रीम्स आ रहे हैं या फिर आपको इनके ड्रीम्स आ रहे हैं, लेकिन जो अप्रोच है इस कनेक्शन को लेके वो बहुत स्कैरी थॉट है इनके लिए। दे विल नॉट डू इट, बिकॉज वो मिस्ट्री और अननोन जो है ना, अननोन फैक्टर, बहुत उस चीज़ से डरते हैं। सबकॉन्शियसली आप बहुत ज़्यादा इनके माइंड में रहते हो। ये भले ही कॉन्शियसली आपके बारे में इतना ना सोचे, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो इनका है वो कम्प्लीटली आपसे जुड़ा हुआ है। साइकिकली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो आप लोग। दैट इज़ वाई ये थोड़ा सा कन्फ्यूज है इस चीज़ को लेके, बिकॉज हो सकता है सच में इनको आपके ड्रीम्स आ रहे हैं। क्या ड्रीम्स आ रहे हैं? यस, देखा, मैंने कहा ना, मे बी दिस पर्सन ये वीक हो सकता है इनको आपके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा है, इनको आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा है, इनको आपकी कहाँ से इनका आपका नाम सुनने मिले, या फिर कुछ तो मतलब बोलते हैं ना, कुछ ना कुछ आपकी याद या फिर आपका कोई चीज़ याद दिलाएगा इनको। और ये स्पेशली मेरे को लगता है ड्रीम्स। ओके, ड्रीम्स के द्वारा साइकिकली आप लोग बहुत कनेक्टेड रहोगे ये वीक, इवन इफ रियल वर्ल्ड में यहाँ पे अगर आपका इतनी बातचीत नहीं हो रही, या फिर इतनी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, या फिर बिल्कुल नहीं बढ़ रही, या फिर आप सेपरेशन में हो, सब खत्म हो चुका है, फिर भी एक साइकिक कनेक्शन, एक ड्रीम्स के द्वारा कुछ तो यहाँ पे कनेक्शन महसूस हो रहा है उनको। जो चीज़ वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो बहुत कंफ्यूज है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ओके, यहाँ पे जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये वीक में नॉट डार्क पिंक, लेकिन बेबी पिंक, लाइट पिंक जो कलर होता है ना, वो डालना बहुत ज़्यादा सूटेबल है। अगर आप वो डालोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। लेट मी जस्ट चेक। बेबी पिंक कलर जो आता है ना, बहुत 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 पता नहीं, कुछ तो आपके हैप्पीनेस में या मूड में चेंज ला सकता है, बहुत पॉजिटिव वाला। लेट मी जस्ट चेक। यस, सी, यू विल स्टे इन अ हैप्पी एनर्जी। आप बहुत खुश रह सकते हो। अगर आप कोई सोशल गैदरिंग में हो तो वहाँ पे आपका ये जो चीज़ है ये मूड लिफ्ट कर सकता है, बिकॉज कुछ तो ये कलर के बारे में है। आप सर्च कर सकते हो गूगल में स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ दिस कलर, बट डेफिनेटली कुछ तो सेल्फ लव या कुछ तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड करेगा ये कलर। बहुत गुड लक, या आपको बहुत कॉन्फिडेंट बनाएगा। हो सकता है आपकी जो सेल्फ लव की एनर्जी, कॉन्फिडेंट की एनर्जी, वो बहुत अप चली जाएगी। बेबी पिंक, लाइट पिंक कलर जो है, ओके, मैं बैठी भी कुछ ऐसे कलर पे हूँ। ये सी यूनिवर्स, तो कुछ ऐसा कलर भी अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और बहुत ज़्यादा आपको ये एनर्जी में डालेगा। ओके, सो डेफिनेटली दिस ग्रेट। ओके, तो
बस यहाँ तक रखते हैं। जो भी आपको स्टकनेस महसूस हो रही है, कन्फ्यूजन महसूस हो रही है, पैसों को लेके चीज़ें स्लो जा रही है, इट इज़ मोस्टली बिकॉज आप एक खुद के कंफर्ट जोन में हो। पर वो चीज़ को ज़्यादा रश मत करो, ज़्यादा अपने आप को सुधारने की कोशिश मत करो। ये महीना आपका ब्रेक रहना ठीक रहेगा। थोड़ा टाइम लो चीज़ों को फिगर आउट करने में। आप अपने पेस पे जाओ, कोई घाई नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। आई थिंक ये वीक आपके लिए थोड़ा सा अपने लिए चीज़ें करना, स्पेशली दूसरों के लिए चीज़ें करना। अगर आपके पास कोई मदद लेके आ रहा है, और स्पेशली ये चीज़ नहीं होती कि आपने किसी को सिर्फ कपड़े दान किए या फिर कोई चैरिटी की, मेडिसिन की, पैसों की, सिर्फ वही चैरिटी नहीं होती है। अगर आपके पास कोई आता है कोई मदद मांगने के लिए, कोई भी मदद मांगने के लिए, अच्छा ये भी मैसेज आ रहा है, अगर कोई आपसे मदद मांगता है पैसों की या फिर कपड़ों की, या फिर कोई भी मदद आपसे कोई ये वीक मांगता है, तो उसकी मदद करो, क्योंकि उसमें कुछ तो चीज़ होगी या फिर वो करनी होगी आपको। आई थिंक गो फॉर इट, सोचो भी मत, कर दो। ओके, सो गाइज दैट वाज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन क्लिक करना, ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आती रहे। एंड कल मैं जा रही हूँ घर पे, कल से सारी रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है व्हाट्सएप, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे जो मेरा अकाउंट है टैरो का, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आप डीएम कर सकते हो मेरे को, ताकि हम रीडिंग कर सकें। और साथ ही साथ मैं अपना पर्सनल इंस्टाग्राम भी यहाँ पे मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाके वहाँ भी फॉलो कर सकते हो इन केस आपको मेरे डे टू डे लाइफ के अपडेट्स चाहिए। अगेन वन मोर थिंग, मेरा दुबई व्लॉग आने वाला है ये चैनल पे, तो इन केस आप इंटरेस्टेड हो देखने में, तो आप पहले से फटफट सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि मैं जल्दी दुबई व्लॉग यहाँ पे डालने वाली हूँ। एंड यस, चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, लव यू। एंड जो भी टाइम स्टैम्प्स रहेंगे वो रहेंगे कमेंट सेक्शन में, हमेशा की तरह। बाय बाय।